Hello students, welcome to my channel Anuradha Maths Gurukul। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है। सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। बोल रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा जो एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स, तीनों 60 डिग्री होता है। ये हमको प्रूव करना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे अगर ये ट्रायंगल हमारे पास ए बी और सी है तो इसका तीनों साइड्स जो है ना वो इक्वल हो जाएगा। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, अब इसको बताना है कि प्रूव करना है कि इसका जो तीनों एंगल्स है ना वो क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। तो ये हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर ए बी और बी सी साइड को लेंगे तो उसके जो ये दोनों ए बी इज इक्वल टू बी सी है तो इसकी जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी तो एंगल ए जो है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स opposite to equal sides are equal। ठीक है, अब अगर हम कोई और दूसरे साइड्स को लेके देखते हैं, जैसे ए बी और ए सी को ले लेते हैं। सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये ए बी है और ये ए सी है तो ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो कौन कौन से एंगल होंगे? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, और सेम ही रीजन हो जाएगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो गया और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इसका मतलब कि ये तीनों ही एंगल एक दूसरे के बराबर है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये हम लिख सकते हैं कि ये तीनों ही एंगल इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम कि ये जो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इन तीनों के एंगल को ऐड करेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये हमको पता है। सम ऑफ द एंगल्स of the triangle is 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों ही बराबर है तो एंगल ए लिख लेते हैं प्लस एंगल बी भी एंगल ए के बराबर है तो इसको फिर से एंगल ए लिख लेते हैं, और एंगल सी भी एंगल ए के बराबर है तो एंगल ए लिख लेते हैं। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका और क्या हो जाएगा, ए एंगल ए प्लस ए 3 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब एंगल ए जो है वो हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 3, जो कि हो जाएगा 60 डिग्री। अब एंगल ए पता चल गया तो सारे ही एंगल्स पता चल गए, क्योंकि सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल ही तो है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल
सी है, तो ये यानी कि ये तीनों ही एंगल्स कितने हो जाएंगे 60 डिग्री। तो यही तुमको शो करना था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री ईच। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।